देश की 50% आबादी है, उसकी दिशा और दशा बदलने का काम कर रही है। पहली किस्त आ चुकी है, कल दूसरी किस्त आने वाली है। भार्गव जी, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा आपसे, क्या रिस्पॉन्स दतिया के अंदर योजना को लेकर? निश्चित रूप से लाडली बहना योजना एक क्रांतिकारी योजना है। दतिया में इसका रिस्पॉन्स बहुत शानदार है। दतिया में जितनी भी पात्र महिलाएं हैं उन्होंने बढ़ चढ़कर इस योजना का लाभ लिया है। हमने गांव-गांव घूमकर, शहर-शहर घूमकर जितनी भी पात्र महिलाएं हैं, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। और निश्चित रूप से यह योजना उन महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक स्थिति को बदलेगी और उनमें एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगी। 1,000 रुपये की राशि, मतलब आप मानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है उसके लिए कहना होगा कि जरूरत के लिए बड़ी राशि होती है? हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से, क्योंकि सरकार उनको राशन देती है, दवाई देती है। अब जो राशि मिलेगी 1,000, निश्चित रूप से वो उनके लिए बहुत ही आर्थिक रूप से बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। अरविंद उपाध्याय जी यहाँ पर मौजूद हैं। आपने तो बड़े जमीन पर स्तर पर काम किया है। हमने देखा है लंबी लंबी कतारें लगी रही हैं। जब फॉर्म जमा करने की बारी आई थी, महिलाओं के चेहरे के भाव क्या थे? 1,000 रुपए की राशि महीने कितने मायने रखती है उनके लिए? मैं थोड़ा सा और डिटेल में इसमें जाना चाहता हूँ। इसमें बताना चाह रहा था आपको कि दतिया जिले में 1,41,967 महिलाएं पात्र पाई गई थी जो इसमें लाडली बहना में रजिस्टर्ड है। और जो सूखा का भाव था वो आज उल्लास का, उमंग का, उत्साह का भाव है। इसको हम कहें कि मतलब बहनों की जिंदगी में जो वास्तविक परिवर्तन होना चाहिए था, महिला सशक्तिकरण की जो हम बात करते हैं, वास्तविक योजना ये महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने वाली योजना है। क्योंकि 1,000 रुपए आप समझ रहे हैं, उसको आपको छोटी राशि लग रही होगी, लेकिन उस महिला से पूछिए जो वास्तविक रूप से हर दूसरे घर में काम करने जा रही है, कहीं परेशान हो रही है, तो उसके लिए 1,000 रुपए वास्तविक रूप से। और ये योजना सिर्फ बहना के लिए नहीं है, मार्केट को सर्कुलेट करने वाली भी योजना है। क्योंकि वो ये 1,000 रुपए आप सोचिए कि ब्लैक मनी नहीं हो सकता, ये कहीं रुक नहीं सकता, क्योंकि वो अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए मार्केट में जाएगी। तो मार्केट को रन करने वाला पैसा है ये। वास्तविक रूप से जो बहना है वो वास्तविक रूप से मार्केट के लिए भी एक अच्छे उसके उपभोक्ता के रूप में उभर के आ रही है। तो अभी जो संस्कृति, मॉल संस्कृति आप चर्चा कर रहे थे, मैं उसमें भी बैठा हुआ था, सुन रहा था। तो ये मॉल संस्कृति में जो महिलाएं हमारी बहना दूर थी, उस मॉल में जाने के लिए, मूवी देखने के लिए, कभी कभी तो मौका उसको भी मिलेगा मॉल जाने के लिए। ये चीज मैं कहना चाहूंगा कि वास्तविक चेहरा पे जो उमंग लेके आई है सरकार, वो लाडली बहना योजना है। मतलब केवल जरूरत नहीं, अपने शौक भी पूरा कर रहा है इस राशि से महिलाएं, कम से कम ऐसा भी देख रहे हैं आप? बिल्कुल। इसमें आप देख रहे होंगे कि आपने देखा हो कि घर में काम करने वाली बाई आती है तो आज उसकी महत्ता बढ़ जाएगी। आप धीरे धीरे योजना जो ग्रो कर रही है, तो ग्रो करते करते 3,000 तक अगर ये जाती है, तो आप समझिए क्या वो श्रम का जो मान है, वो मान जो अपना चाहती है, वो श्रम का मान मिलेगा उस महिला को, और उस गरीब को मान मिलेगा। क्योंकि परिवार में जब पैसा आता है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो अपने अब उस पर खड़े होकर अपनी शर्तों पे अपने काम करेगी। उसकी मजबूरी का फायदा कोई नहीं ले पाएगा। सरकार ने जो मजबूती दी है उस महिला को, बहना को, वो वास्तविक रूप से जो गरीब महिला है, अभी आप कहते थे कि 1,000 रुपए में हम देंगे, 500 रुपए में हमारा खाना बनाओ या बर्तन साफ करो, अब वो 3,000 रुपए महीना मिलेगा तो अपनी शर्तों पे भी काम करेगी। तो श्रम को वास्तविक मान देने वाली योजना है ये लाडली बहना योजना। चलिए, और यहाँ पर लाडली बहनें भी बैठे हुई हैं। विमला योगी जी हैं, श्रीमती विमला योगी जी, उनको मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं और उन्हीं के मुंह से सुनते हैं कि आखिरकार जो 1,000 रुपए की राशि है, उस राशि का वो क्या उपयोग कर रही हैं। हम उनसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब कल जब 1,000 रुपए की राशि फिर खाते में आएगी तो उसका वो किस तरह से उपयोग करेंगी। और विमला योगी जी हैं, अपनी बात रखें। सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइएगा, अपने परिवार के बारे में बताइएगा। मंच पे आने के लिए सभी को प्रणाम। इस मंच पे आने का सर आपने हमें अवसर दिया। वैसे तो हम लोग है ना, ये शिवराज जी ने मौका दिया मंच पर आने का आपको। वो तो अच्छी बात है कि उन्होंने दिया है, लेकिन सहयोगी तो आप लोग भी है ना सर। तो ये है ना, ये जो योजना इससे पहले जो लाडली लक्ष्मी चल रही थी, वो बहुत अच्छी योजना थी। और लाडली लक्ष्मी बहुत सारी हमारी बालिकाएं थी, तो उन्होंने सोचा मामा ने कि लाडली लक्ष्मी तो हम चला ही रहे हैं, लेकिन जो उनकी माताएं हैं उनके लिए क्या चलाएं। तो उनकी जो लाडली लक्ष्मी की बेटियों की माँ है, तो उनके लिए उन्होंने एक लाडली बहना योजना चालू कर दी।
और आज इतनी सारी बहना बन गई हैं। 49,604 महिलाएं हमारी दतिया जिले की बनी हुई हैं और सभी को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा हर उल्लास है कि हमें 1,000 रुपये मिल रहे हैं और 1,000 रुपये जो मिले उससे हम अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण भी कर पा रहे हैं, बच्चों की फरमाइशें भी पूरी कर रहे हैं। बच्चों ने कहा कि हमें मेला देखने जाना है, आजकल मेला लगा हुआ है, तो हम लोगों ने उनसे कहा कि कल 10 तारीख है 1,000 रुपये आएंगे तो अपन सब मेला जाएंगे। तो मतलब हमको इतनी खुशी है इस 1,000 रुपये से कि साल में 12,000 रुपये हमारे पास आएंगे तो हम कुछ अपने बच्चों का, अपने परिवार घर से मांगना नहीं पड़ेगा कि मेला देखने जाना है तो 1,000 रुपया इंतजार कर रहे हैं कि पति देव आएंगे वो 1,000 रुपये देंगे तब मेला देखने जाना है। तो पति नहीं, आप अपनी मर्जी से बच्चों के साथ जा सकती है। हाँ, अपनी मर्जी से जाएंगे ना। हमने उनसे बोला कि जब 1,000 रुपये कल आने वाला है तो इसका इंतजार कर रहे हैं अपन, और जब कल 1,000 रुपये आ जाएगा तो अपन मेला चलेंगे। पापा और मम्मी का कोई डिपेंड नहीं है, हमें खुद ही डिपेंड है, हम खुद ही अपने बच्चों को लेके इसलिए चले जाएंगे। इसलिए हमें बहुत खुशी हो रही है कि कम से कम मामा ने हमारी तरफ थोड़ा ध्यान तो दिया, हम लोगों को 1,000 रुपये राशि मिली और आगे भी मामा का कहना है कि हम लोग है ना आगे आगे धीरे धीरे करके बढ़ाते जाएंगे और 3,000 तक ले जाएंगे। भरोसा है 3,000 रुपये आएंगे? हाँ, हमको पूरा भरोसा है। जब 1,000 पे हमारी बात आगे बढ़ गई तो हमें तो आगे भी भरोसा है ना उनसे। भार्गव जी, देख सकते हैं कि जो बात है कि मतलब जरूरतें तो है, कम से कम जो जरूरतमंद है उनकी मदद तो हो ही रही है, पर लेकिन जो शौक है कम से कम महिलाओं की, जो पति के ऊपर निर्भर है या भाई के ऊपर निर्भर है, पिता के ऊपर निर्भर है, 1,000 रुपये से अपनी जरूरतें पूरी कर सकती हैं। छोटी छोटी खुशियाँ हैं, बच्चों को गिफ्ट दिलाने हैं, मेला घूमने जाना है, ये भी एक चेहरे पर बड़ी चमक है महिलाओं में। निश्चित रूप से ये 1,000 रुपये महिलाओं के लिए ATM का काम करेंगी। जैसे पति लोग जब काम पे चले जाते हैं, महिलाएं घर पर अकेली रहती हैं, फिर बच्चों को ही आइसक्रीम ठेले वाले आते, आइसक्रीम खाना हो, खिलौना लेना हो, लेकिन महिला के पास पैसे नहीं होने का बड़ी दिक्कत आती थी। ये 1,000 रुपये उसके ATM के रूप में काम करेंगे। बच्चों को खिलौने दिलाना, कभी आइसक्रीम आना, कोई बच्चे छोटे छोटे बच्चे की जिद रहती है, उन जिदों को पूरा करने के लिए, उनको सपनों को पूरा करने के लिए निश्चित रूप से 1,000 रुपये बहुत महिला के बहुत काम में आएंगे और उन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आएगी और महिला के चेहरे पर मुस्कान आएगी, निश्चित रूप से विकास होगा। यहाँ पर श्रीमती रमा लटोरिया जी भी मौजूद हैं, उनसे भी अनुरोध करते हैं कि मंच पर आएं और अपने अनुभव साझा करें। और जिस तरह देख पा रहे हैं कि चेहरे पर चमक है और पूरी योजना के बारे में महिलाओं को विस्तार से जानकारी है, क्योंकि फॉर्म भरने से लेकर 1 रुपए की पहले एक्सपेरिमेंट हुआ कि उस पर खाते में पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, उसके बाद फिर राशि डाली गई। और यहाँ पर रमा लटोरिया जी हैं, अपनी बात रख रही हैं। वो मंच पे सारे लोग जो हैं वरिष्ठ अधिकारी बैठे हैं, उनकी तहे से नमस्कार, उनके लिए हाथ जोड़ के प्रणाम। और सर, ये सही है कि जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने हमारे प्रदेश के जो बच्चों के मामा हैं उनके लिए तो ध्यान रखा ही है, लेकिन हम जो लाडली बहना है उनके लिए भी बहुत ध्यान दिया है कि हम लोगों को 1,000 रुपये पिछले जो जून में 11 जून में आ चुके हैं और आगामी कल की तारीख में भी हम लोगों को काफ़ी इंतज़ार है कि आएंगे और उसके से हम कल मेला वाकई में जाएंगे। और बहुत खुशी की बात है, हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है कि हमारे खाते में 1,000 रुपये हमारे जो शिवराज सिंह चौहान माननीय मंत्री जी हैं और दतिया के दादा नरोत्तम मिश्रा जी हैं, काफ़ी हम लोगों का ध्यान दिया है, जो हमारे खाते में 1,000 रुपये की राशि आ रही है खाते में, और हमें बड़ा खुशी से खर्च करने में बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा, दूसरी एक किस्त आई, कल तो मेला देखने जाएंगे आप, कल 10 तारीख को आने वाली। जो पहली जो किस्त आई थी 1,000 रुपए की, उसका क्या किया आपने? हम लोग ने पहले तो पीताम्बरा माई के दर्शन किए हैं, प्रसाद लगाया है, दूसरी बात एक बार मॉल में भी जा चुके हैं, मूवी भी देख चुके हैं। जब आपने फॉर्म जमा किया था, आपको भरोसा था कि राशि आएगी? नहीं, हाँ सर, मुझे विश्वास था और 1 रुपये आ गया था तो फिर तो दूसरे दिन आ ही गए हैं। 3,000 रुपए तक सरकार बढ़ाने की बात कर रही है, क्या हाँ कुछ? सर, उसका भी है कि पूरा भरोसा है कि 3,000 रुपये भी आगामी समय में वो भी हम लोगों के खाते में आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए श्रीमती रमा लटोरिया जी। और यहाँ पर श्रीमती निधि श्रीवास्तव जी भी मौजूद हैं, उनसे अनुरोध करते हैं कि मंच पर आएं और अपने अनुभव साझा करें। मंच पर आए, जब तक मैं पूछना चाहूंगा सर, वो 3,000 रुपए जो बात है सरकार बोल रही है धीरे धीरे, क्या क्राइटेरिया कुछ तय किया है? और खासकर बात करें जो बात हम सुन रहे थे कि जो ट्रैक्टर वाली महिलाएं थी, 21 साल की महिलाएं थी, उनको जोड़ने की कवायद है, उसको लेकर कब से जो प्रोसेस है वो शुरू होने वाली है? इसके लिए अभी शासन में कैबिनेट में प्रस्ताव जाने वाला है, क्योंकि मैं महिला विकास अधिकारी हुई हूँ, तो
प्रस्ताव तैयार हो रहा है, कैबिनेट में प्रस्ताव जा रहा है। इसमें अभी एक डिस्कशन और चल रहा है कि जिन्होंने शादी नहीं की है लड़कियों ने, जो 21 साल से ऊपर के, उनको भी इनमें शामिल किया जाए, क्योंकि कुछ लोग शादी नहीं करते हैं तो शादी का इसको जो बंधन था उसको भी खत्म करने पे मंथन चल रहा है। साथ में ही 21 से लेकर 23 साल वाली महिलाओं को भी हम पूरा ले रहे हैं, और साथ में हम जो ट्रैक्टर के लिए 4 पहिए ट्रैक्टर वाली महिलाओं को हमने अलग कर दिया था, उनको मुखिया वालों को, उनको भी हम शामिल कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये क्राइटेरिया और बढ़ता जा रहा है कि हम उस क्षेत्र तक पहुंचते जा रहे हैं जो ट्रिकल डाउन थ्योरी की हम बात करते थे कि छन छन के नीचे जाता है, उसी तरह का नीचे आने लगा है। आप देख रहे हैं हर चेहरे की मुस्कान पे आप देख रहे होंगे लाडली बहना हमारे के चेहरे पे अलग दिखाई दे रही है। ये सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूं, और मैं इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं, इस सेवा कर रहा हूं शासन की, तो लगता है कि हाँ इस योजना में बेहतर काम हुआ है। तो लग रहा है कि हाँ वास्तव में जो भी लोग मिलते हैं मुझसे 1000 रुपये नहीं आया मेरा, मैं बताता हूँ कि इस खाते में नहीं पहुंचा, क्योंकि आधार बेस्ड पेमेंट है, तो वो आंखों में चमक अलग ही हो जाती है, बेहतर चमक दिखती है। तो ये चीज हमें दिखाई देती है कि ये चमक अपने आप में एक ऐतिहासिक दिखती है कि हमें लगता है कि वास्तव में महिला का जो ग्लो है, जो खून, जो कहते हैं ना कि दतिया और बुंदेलखंड एरिया कुपोषण होता था, इसमें भी बता देता हूं दतिया नेशनल अवार्ड इसमें जीत चुका है। हम इस समय कुपोषण मुक्त की ओर हैं, क्योंकि मैं वो भी बात सुन रहा था, हमारे यहाँ सेम मैम बच्चों की कैटेगरी में भी हम घटके, मतलब जहाँ कहीं 11,000 और 9,000 और 6,000 हुआ करते थे, आज हमारे पास 254 बच्चे मैम हैं और 65 बच्चे हम पे सेम बचे हुए हैं। हम इसमें भी प्रोग्रेसिव हैं और धीरे 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 हम शून्य की ओर बढ़ रहे हैं। हम देखते हैं कि अगले 10 सालों में हम मोटापे पे, फैट पे काम करेंगे, ना कि कुपोषण पे काम करेंगे। दतिया इस तरह से प्रगति कर रहा है, और विकास तो आपको चारों तरफ माननीय मंत्री जी का दिख ही रहा है, साथ में सरकार और चीजें दिख ही रही हैं। और ये एक योजना ने तो मतलब हमारे कुपोषण को मिटाने के लिए और बेहतर रिजल्ट देंगे, क्योंकि हम जो केला और दूध की बात करते थे तो महिलाएं हमको एक मुरझाए हुए चेहरे से देखती थी कि दूध केला आएगा कहाँ से। अब दूध केला की व्यवस्था भी पैसे का अध्याप हो गया है जो हो गया है। तो कुपोषण अपने आप धीरे धीरे नॉर्मलाइज होता जा रहा है, और दतिया एक विकास की सीढ़ी को बढ़ रहा है। श्रीमती निधि श्रीवास्तव जी अपनी बात रख रही हैं। थैंक यू सर। नमस्कार सभी को, मेरा नमस्कार। मैं लाडली लक्ष्मी बहना की पात्र हितग्राही हूँ, और लाडली लक्ष्मी बहना का फॉर्म हमने कैसे भरा, पहले मैं उसके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हमने अपनी आईडी की केवाईसी कराई। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि सभी बहनों के लाडली लक्ष्मी बहना के फॉर्म भरने हैं, केवाईसी कराने के बाद बैंक में जाके डीबीटी कराई। फिर जो नगर पालिका के वार्ड प्रभारी हैं, आंगनवाड़ी वर्कर जो हैं, उन्होंने सर्वे के अनुसार हमारा नाम भी लिखा कि आप पात्र हैं, आप फॉर्म भर सकती हैं। तो फिर वो डोर टू डोर जाके कैंप भी लगा रहे थे, डोर टू डोर जाके भी भर रहे थे। तो फिर मैंने अपना फार्म भरवाया। 10 जून को माननीय ने हम सभी बहनों के खाते में 1,000 रुपये डाले, जो कि हमारे खाते में 11 जून को आए हैं। पहले 1 रुपया डाला चेक करने के लिए कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सक्सेसफुली भी हुआ, क्योंकि डीबीटी केवाईसी क्लियर थी हम लोगों की। और 1,000 रुपये आने के बाद मेरी आगे की जो पढ़ाई थी, मैं MSW करना चाह रही थी। BSW तो हमारा पहले क्लियर हो गया था, लेकिन उस MSW के लिए हम फीस कहाँ से इकट्ठी करें, क्योंकि जो फीस जो पैसे हम कमाते हैं वो अपने बच्चों की पढ़ाई में चले जाते हैं। तो वो MSW पूरा करने के लिए, अपना कैरियर आगे बढ़ाने के लिए हमने उन पैसों का उपयोग कर रहे हैं और करेंगे, ताकि हम आगे चल के कुछ और डिग्रियां ले सकें, कुछ नया सीख सकें, कुछ नई जॉब जो आगे फील्ड है MSW की, उसमें कुछ अच्छा कर सकें। माननीय मुख्यमंत्री जी को एवं महिला बाल विकास की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने डोर टू डोर जाकर हम लोगों को ये योजनाओं का लाभ दिया। धन्यवाद। निधि जी, कोई समस्या तो नहीं है? आप बता रही डोर टू डोर अधिकारी गए, कर्मचारी गए महिला बाल विकास विभाग के, कोई केवाईसी को लेकर या कोई फॉर्मेलिटीज को लेकर कि सब कुछ बिल्कुल आसान से स्मूथली हो गया? सर, हमारे दतिया जिले के जो कलेक्टर सर हैं, MD हैं दतिया,
वो इतना अच्छे तरीके से सब लोगों को काम शुरू करने के पहले मीटिंग में इतनी अच्छी तरीके से समझाते हैं कि एक बात यहाँ से यहाँ नहीं निकलती है। सारे कर्मचारी बड़ी मनोयोग से काम करते हैं, नागरिक को कोई असुविधा ना हो इसके लिए वो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उन नागरिकों को बैंक ले जाकर उनकी डीबीटी भी करा देंगे। इतना अच्छा चलता है दतिया में। अच्छा, MSW आपको जब करना था तो क्या आपने सोचा था कि खुद के दम पर ही करना है इसीलिए तैयार कर रहे थे, या एडमिशन ले लिया है? सर वो ख्वाब था जो अभी जाके पूरा हो रहा है। अब रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं, फॉर्म भर लिए हैं हम। भार्गव जी, जो बात हम कह रहे हैं कि छोटी छोटी खुशियाँ हैं, किसी को आगे पढ़ना है उसके काम आ रही है, किसी को बच्चे को मेले लेकर जाना है उसमें पैसा खर्च कर रहे हैं। मूवी मेरा आमतौर पर अवॉइड करती है कि खर्चा कौन करे, पर लेकिन कम से कम ये हिम्मत आई है, वो पैसा खाते में आने लगा है कि चलो मनोरंजन भी किया जाए। जरूरतें तो पूरी हो ही रही हैं, अब साथ ही साथ शौक और मनोरंजन है उसकी तरफ भी ध्यान जा रहा है। खुशियाँ जो है वो पैसा ये लेकर आया, ऐसा मान के चले। छोटी हो बड़ी हो हमेशा आनंददायक होती हैं, लेकिन छोटी छोटी खुशियां हैं। इस 1000 रुपये के माध्यम से जो बच्चों की परिवार की छोटी छोटी खुशियां हैं वो पूरा होंगी। निश्चित रूप से उनके चेहरे पर ऐसी मुस्कान आएगी, उनके आंखों में लालिमा आएगी और निश्चित रूप से वो अपना सकारात्मक सोच के साथ कार्य करेंगे और खुशियों के साथ अपने परिवार का और अपने दोस्तों का जो भी हो सबका विकास करेंगे। निश्चित रूप से ये योजना उनके लिए सार्थक रहेगी। अच्छा, योजना का प्रचार प्रसार तो हो रहा है, पर लेकिन आपने कुछ ऐसे देखे हो कि परिवार निश्चित तौर पर सामने आए होंगे जो वाकई में बहुत ज़रूरतमंद थे, जो घर चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी रही हुई, ऐसी महिलाएं रही होंगी, कमाने वाला घर में कोई नहीं है, उनके लिए कितनी बड़ी मदद, क्योंकि मदद तो है, काफ़ी बड़ी मदद है, पर लेकिन लगा हो कि जब खाते में पैसा आया और उन्होंने आपसे आकर बोला हो कि ये तो क्या हो गया? नहीं, निश्चित रूप से ये उनके लिए मील का पत्थर साबित, इसलिए घर पे कमाने वाला कोई नहीं है। जो महिला के पास में जो 1000 रुपये आएंगे, इसके अलावा जो छोटे मोटे काम करती थी उससे उसका घर नहीं चल पाता था, लेकिन 1000 रुपये का आने के कारण उसका थोड़ा घर चलेगा, खुशी आएंगी। इसके अलावा जो आने वाले समय में जो 3000 रुपये हो जाएंगे उससे भी निश्चित रूप से वे अपने बच्चों का, अपने परिवार का निश्चित रूप से पालन पोषण करेंगी और एक अच्छा खुशियाँ का संसार लेके आएंगी। उपाध्याय जी, ये जो योजना के बारे में और हमारी तमाम मध्य प्रदेश की 1.25 करोड़ लाडली बहनें हैं उनके लिए सवाल है। ये तमाम फॉर्मेलिटीज़ हुई, पहले रजिस्ट्रेशन हुआ, फिर वेरिफिकेशन हुआ, फिर 1 रुपये डाला गया। अब एक बार राशि आ चुकी है, अब कोई आगे क्या फॉर्मेलिटी इनको करना होगी? क्या इनको फिर से किसी केंद्र पर जाना होगा, किसी दफ्तर पर जाना होगा, या सिर्फ घर बैठे रहना है? अब सर कहीं नहीं जाना है इनको। अब इनके घर पे बैठे हुए बस आधार बेस्ड पेमेंट को, कभी इन्होंने गलती से अगर कहीं अपने खाते को बंद करा देते हैं, आधार बेस्ड या KYC को कुछ कर देते हैं, तो ही कोई इनको टेक्निकल प्रॉब्लम आएगी, अन्यथा की स्थिति में ये अपने आप ही ऑटोमेशन के रूप में अपने आप खाते में वही हम इनको बताना चाह रहे हैं कि क्या ना करें, क्या करें ये तो आपने बताया, जी। अब क्या ना करें ये भी बताना पड़ेगा। हाँ, आपका जो खाते में, जिस खाते में पैसे आ रहे हैं, आप ऐसा ना करें दूसरा खाता और खुलवा लें, फिर उसमें DBT करा लें, या DBT ना कराएं तो उसको DBT को आप डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो होता है वो आपको आधार बेस्ड पेमेंट के आधार पर है। और जो बताया भी था मैंने कि कोई बिचौलिया आपको डिस्टर्ब ना करे, इसीलिए ये आधार बेस्ड पेमेंट को सरकार ने लागू किया है। कोई आपसे 10 रुपये मांगे ना कि साहब हम दिलवा देते हैं पैसे, आप 10 रुपये हमें दीजिए। तो इन चीज़ों को बिल्कुल, भ्रष्टाचार को बिल्कुल जीरो, शून्य करने वाली सरकार और शासन, उसने इस तरह का आधार बेस्ड पेमेंट दिया है कि जिससे कि आपके कोई भी आपका अंगूठा, क्योंकि आपका अंगूठा आपके पास है, आप अंगूठे से निकालें, आप अपने सिग्नेचर से पैसा निकालें, तो कोई भी पैसा आपका दूसरा टच नहीं कर सकता। कोई भी किसी बहकावे में ना आए। अपना दूसरा खाता खुलवाने जाते हैं तो उसमें DBT ना कराएं। अगर पहला अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि आपको तत्काल में कोई खाता अर्जेंसी किसी दूसरे बैंक में कहीं अर्जेंसी खुलवाना है, तो आप पुराने खाते से DBT क्लोज कराएंगे, नए खाते में तत्काल DBT कराएंगे, क्योंकि हर माह ये 10 तारीख को आपके खाते में पैसे आने वाले हैं। और जो हो सकता है कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मैं ऐसा क्यास लगा रहा हूँ, 30 अगस्त में जो हमारा रक्षाबंधन है, तो हो सकता है रक्षाबंधन में पहले भी किस्त आ सकती है, क्योंकि सरकार ऐसा मूड में है भी। बहनों को रक्षाबंधन का तोहफा जो है वो मिलने वाला है, ऐसा मेरा क्यास है। ऐसा रक्षाबंधन का 30 अगस्त को हो सकता है कि आपके खाते में एडवांस में भी पैसा आ सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि सरकार आपकी बहुत चिंता करती है और महिला सशक्तिकरण के बारे में तो दिन रात सोचती है। आपको मालूम है कि लाडली लक्ष्मी योजना में 709 करोड़ रुपया जमा है छोटे से दतिया जिले में, 709 करोड़
33 लाख रुपया अपने छोटे से दतिया जिले में है ये लाडली लक्ष्मी के लिए। यहाँ पर श्रीमती कौशल्या पाल भी मौजूद हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ मंच पर आएं। और इनके बाद मैं मंच पर आमंत्रित करूँगा श्रीमती राजकुमारी राय जी, और कौशल्या जी अपनी बात रखेंगी। और जैसे कि खुशखबरी दी जा रही है, इशारा किया जा रहा है कि रक्षाबंधन के पहले एक और आपको गिफ्ट मिल सकता है, और काफ़ी खुश भी हैं महिलाएं। कौशल्या जी पाल अपनी बात रख रही हैं। नमस्ते, मेरा नाम कौशल्या पाल, आप सबको मेरा नमस्ते। माननीय मुख्यमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि ऐसी योजना हम बहनों के लिए लेकर आए कि 1000 रुपये मिलेंगे। उससे हम अपने बच्चों की छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। जैसे बड़े लोगों के बच्चे फल खाते हैं, हम अपने बच्चों को नहीं खिला सकते, तो बच्चों ने कहा माँ मुझे केला खाना है या कुछ भी खाना है, तो हम अपने बच्चों के लिए केले वगैरह खिला सकते हैं। इससे उनको कुपोषण नहीं होगा और खून की कमी नहीं आएगी। इससे मेरा बच्चा स्वस्थ रह सकता है। या छोटी मोटी दवाई खरीदना है तो हम वो भी ले सकते हैं अपने बच्चों के लिए। और जो मातृ वंदना योजना चल रही है, उससे गर्भवती महिलाएं कुछ नहीं खा सकती थी, उनके लिए 5000 रुपये मिल रहे हैं, तो उससे अपनी देखभाल के लिए खाना पूर्ति कर सकती हैं। कौशल्या, क्या पहली किस्त जब खाते में आई तो चेहरे पर मतलब मन में क्या सोचा था, कितनी खुशी थी और क्या लगा था कि पैसों को कहाँ खर्च करना है? अब तो दूसरी किस्त आने वाली है, खर्च भी कर दिए होंगे पहली किस्त आपने। बहुत खुशी हुई थी हमको कि हमें अपनी मर्जी से जो कुछ खरीदना होगा या अपने बच्चों के लिए बाजार या कुछ भी लेना होगा तो हम अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हैं। मामा की छवि थी शिवराज जी की, भाई बनकर आए सामने। हाँ, भाई बनकर आए। हमारे भाई ने हमारे लिए, बहनों के लिए बहुत कुछ सोचा है, हम उनका अपने दिल से धन्यवाद देते हैं। राजकुमारी जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, मंच पर आएं। और देखिए जो लाडली बहनें हैं वो अपने अनुभव साझा कर रही हैं, उनके जो मन में है वो जो शब्दों के जरिए दिल की बात बाहर आ रही है और अपनी बात रख रही हैं राजकुमारी राय जी। नमस्ते, मैं राजकुमारी राय ग्राम खैरी से। मैं लाडली बहना योजना की बहुत आभारी हूँ जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हम बहनों के बारे में कुछ सोचा है। छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए हमें पैसे के लिए मोहताज होना पड़ता था, अब हम सक्षम हैं कि अपने स्वयं की इच्छा से कहीं पे भी कुछ भी खरीद सकते हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए। अपने किसी और से मांगने के लिए संकोच करते थे कि हमें बाज़ार जाना है या अपने बच्चों के लिए कुछ खरीदना है, अब हमें मांगना नहीं पड़ेंगे। मामा जी ने हमारे लिए इतना अच्छा किया है कि हम अपने छोटे बच्चों के लिए या कोई बड़ा बच्चा कुछ खा रहा है तो हमारे बच्चे भी कहते थे मम्मा ये दिला दो, हम कहते थे हमारे पास पैसे नहीं है। तो अब हमें ये नहीं सोचना पड़ेगा कि हमारे पास पैसे नहीं है, पर हमारे मामा शिवराज सिंह भाई ने जो हमारे अकाउंट में हमें अपनी इच्छा से 1000 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक की राशि देने की इच्छा जाहिर की है, उसके लिए हम उनके हार्दिक शुभकामनाएं प्रकट करते हैं। और गृह मंत्री दादाजी के भी बहुत शुक्रवाद है कि हमारे दतिया क्षेत्र में उन्होंने बहुत अच्छा विकास किया है। पहले दतिया इतना खराब था कि यहाँ सूखा घोषित किया गया था, वहाँ पानी के लिए बहुत परेशान रहते थे, पर अब ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ हर चीज़ की सुविधा है, अस्पताल है, NRC है, मेडिकल कॉलेज है, हवाई अड्डा बना हुआ है, सब कुछ व्यवस्था है उनने किया, उनका हम हार्दिक अभिनंदन स्वागत। घर में आप कितनी महिलाएं हैं घर में जिसको योजना का लाभ मिल रहा है? खैरी में घर में कितनी महिलाएं आपके अलावा और जिनके हमारे खाते घर में हम 6 महिलाएं हैं, मतलब उनको सभी को लाभ है। तो 6000 रुपये हर महीने घर में आ रहे हैं? 6000 रुपये महीने है। और 6 पुरुष है, उनको किसान सम्मान निधि का भी लाभ मिल रहा है और पेंशन भी मिलती है 2 महिलाओं। 48000 रुपये घर में केवल महिलाओं के खाते में आ रहे हैं पैसा, जो जरूरतें पूरी कर सकती है अपनी। सारी जरूरतें पूर्ति कर सकती है। भार्गव जी बड़ी राशि है, बिल्कुल एकदम बात करें। घर में अंदर 6 महिलाएं, 6000 रुपये हर महीना आना। 6000 रुपये महीना कहना होगा कि जो छोटे काम करने वाले लोग हैं इतनी तनख्वाह होती है जितना सरकार उनके खाते में पैसा डाल रही है। जी निश्चित रूप से 6000 जैसे राशि 6000 की जो राशि आ रही है उसके सारी जरूरतें जो विकास के लिए बच्चों के लिखाई की पढ़ाई के लिए या बच्चों के जो में और जो खुशियों के जो साधन लाने के लिए
जो आधुनिक संसाधन लाने के लिए निश्चित रूप से विकास का काम करेंगी। 6,000 की राशि बहुत होती है, इसके अलावा ज़्यादा महिलाएं होंगी। प्रधानमंत्री सम्मान निधि भी आ रही है, मुख्यमंत्री सम्मान निधि भी आ रही है। इससे लगभग 40-50 रुपये साल के जो आ रहे हैं, निश्चित रूप से वो उनके लिए आर्थिक रूप से विकास के लिए कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्याय जी। भार्गव जी, आपने अपने अनुभव साझे किए योजनाओं को लेकर, जो कुछ जानकारियां थी, कुछ क्यूरियोसिटी थी, जैसे राकेश ने बताया कि क्या नहीं करना चाहिए, कई बार होता है, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। और जो लाडली बहना आई थी उन्होंने भी अपने अनुभव साझा किए। अपने अगले सेशन को आगे बढ़ाएंगे। राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू।